पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत जैनब रहती थी। उसके दो छोटे बच्चे थे जो उसकी जिंदगी का सहारा थे। उस रात आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही थी। टूटी फूटी छत से पानी टपक रहा था। कमरे में अंधेरा और सर्दी छाई हुई थी। जैनब अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। छोटा बेटा अहमद भूख से बिलक बिलक कर रो रहा था। बेटी फातिमा भी कमजोरी से बेहाल थी। अहमद ने कहा, अम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खिला दो। जैनब का दिल टूट रहा था, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। सिर्फ पानी का मटका पड़ा था, जो भी आधा खाली था। जैनब ने बच्चों को पुरानी चादर में लपेट दिया और खुद सर्दी में कांपने लगी। उसके शौहर को गुजरे 1 साल हो गया था। अब वह अकेली थी, कोई सहारा नहीं था। गांव के लोग पहले मदद करते थे, लेकिन अब सब अपनी मुश्किलात में मसरूफ थे। उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। अहमद ने फिर कहा, अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर जैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को प्यार से चूमा और कहा, बेटा, थोड़ा सब्र कर लो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। वह भूखों को खाना देने वाला है। लेकिन अहमद की हालत बिगड़ती जा रही थी। जैनब ने घर का चक्कर लगाया तो एक भी काबिल बेचने वाली चीज नहीं मिली। बर्तन पहले ही बिक चुके थे, जेवरात भी खत्म हो गए थे, दीवारों पर लटके कपड़े भी पुराने और फटे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा, अब क्या होगा। बच्चों का रोना उसकी रूह तक को चीर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और बच्चों की हालत मजीद खराब हो रही थी। अहमद के होंठ खुश्क हो गए थे और फातिमा बेहोश सी हो गई। जैनब समझ गई कि अब मजीद इंतजार जानलेवा हो सकता है। उसे कोई फैसला करना ही पड़ेगा, ख्वाह कितना ही मुश्किल हो। उसने दिल पर पत्थर रख लिया। जैनब ने सोचा कि गांव में सिर्फ एक ही शख्स है जो फौरी मदद कर सकता है। वह था सेठ हामिद, गांव का सबसे अमीर ताजिर। लेकिन उसकी बदनामी दूर दूर तक मशहूर थी। लोग कहते थे कि वह जालिम और बेरहम है, गरीबों को लूटता है और औरतों को गलत नजर से देखता है। जैनब को उस सेठ के पास जाने का ख्याल आया तो उसका दिल कांप गया। लेकिन बच्चों की हालत देखकर वह मजबूर हो गई। उसने सोचा, शायद अल्लाह उसका दिल नर्म कर दे, शायद वह मां की मजबूरी देखकर कुछ आटा उधार दे दे। यह सोचकर उसने हिम्मत की और फैसला कर लिया। जैनब ने बच्चों को चादर में ढांपा और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बारिश अब भी तेज थी और रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सेठ के घर की तरफ चल पड़ी। हर कदम पर उसका दिल डूब रहा था, लेकिन बच्चों की मोहब्बत उसे आगे बढ़ा रही थी। वह अल्लाह से दुआ मांगती जा रही थी। रास्ते में अंधेरा था और कोई भी बाहर नहीं था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैनब के पांव कीचड़ में ढंस रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिरकार वह सेठ हामिद की बड़ी हवेली के सामने पहुंच गई। दरवाजे पर रोशनी जल रही थी और अंदर से आवाजें आ रही थीं। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सेठ हामिद का नौकर बाहर आया और हैरत से जैनब को देखने लगा। उसने पूछा, इतनी रात गए कौन है और क्या काम है? जैनब ने कांपती आवाज में कहा, मुझे सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। नौकर ने उसे ऊपर नीचे देखा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने जैनब को अंदर बुलाया। जैनब हवेली के बड़े हॉल में दाखिल हुई तो चारों तरफ शानदार सामान नजर आया। कीमती कालीन बिछे हुए थे और दीवारों पर महंगे पर्दे लटक रहे थे। एक तरफ राशन की बोरियां रखी थीं और दूसरी तरफ मालो दौलत। सेठ हामिद एक आराम कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसने जैनब को देखा तो बुरी नजर से देखने लगा। सेठ ने कहा, इतनी रात गई यहां क्यों आई हो, कोई मसला है क्या? जैनब ने हाथ जोड़े और आजीजी से कहा, सेठ जी, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, मुझे थोड़ा सा आटा उधार दे दीजिए, मैं मेहनत करके चुका दूंगी। सेठ ने हुक्का एक तरफ रखा और जैनब को घूरने लगा। उसकी नजरें गलत थीं। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यहां उधार नहीं मिलता, यह मेरा उसूल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी बोरियां भर के राशन ले जा सकती हो। जैनब की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी और उसने कहा, वाकई सेठ जी, आप मदद करेंगे? सेठ ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, हां, लेकिन मेरी एक शर्त है।
जैनब ने बेचैनी से पूछा, क्या शर्त है सेठ जी? मैं कोई भी काम कर लूंगी। सेठ कुर्सी से उठा और जैनब के करीब आ गया। उसने इशारे से अपने नौकर को बाहर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने जैनब की तरफ गलत नीयत से देखा और कहा, तुम समझदार औरत हो। जैनब समझ गई कि सेठ की नीयत साफ नहीं है। सेठ ने कहा, देखो, मैं तुम्हें इतना राशन दूंगा कि महीनों तक काफी रहेगा। बस एक रात यहां ठहर जाओ और मेरी खिदमत करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जैनब के पांव तले जमीन निकल गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फौरन कहा, नहीं सेठ जी, ये नहीं हो सकता, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। सेठ ने बेशर्मी से कहा, तो फिर भूखे ही मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैनब दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर उसे अपने बेटे अहमद का रोया चेहरा याद आया। फातिमा की बेहोश हालत आंखों के सामने आ गई। वह वहीं रुक गई और सोचने लगी कि अगर आज नहीं गई तो बच्चे मर जाएंगे। सेठ ने जैनब की कमजोरी भांप ली और कहा, सोच लो जैनब, तुम्हारे बच्चों की जान बचाना है या फजूल की इज्जत? कोई देखने वाला भी नहीं है यहां, सुबह तुम अपने घर चली जाओगी। जैनब का दिल बैठ गया और आंसू निकल आए। उसने दिल पर पत्थर रखकर सर हिला दिया, जैसे हां कर रही हो। यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। सेठ खुश हो गया और बोला, बहुत अच्छा, तुम समझदार निकली। उसने जैनब का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैनब ने हाथ खींच लिया। सेठ ने कहा, पहले अंदर वाले कमरे में चलो, वहां ज्यादा आरामदायक है। जैनब के कदम भारी हो गए और दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि यह क्या करने जा रही है। सेठ ने गोदाम का दरवाजा खोला, जहां एक छोटा सा कमरा था। अंदर एक चारपाई और राशन की बोरियां रखी थीं। उसने जैनब से कहा, अंदर आ जाओ, अब कोई परेशानी नहीं। जैनब कांपते हुए अंदर गई और सेठ ने दरवाजा बंद कर दिया। अब कमरे में सिर्फ एक मध्यम रोशनी जल रही थी। जैनब का दिल डूब रहा था। सेठ ने दरवाजा अंदर से भी बंद कर दिया और चिटखनी लगा दी। जैनब कमरे के कोने में खड़ी थी और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। सेठ उसकी तरफ बढ़ा तो जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में एक तूफान मचा हुआ था। वह सोच रही थी कि यह कैसा इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। सेठ ने कहा, अब रोने की कोई जरूरत नहीं, सुबह तुम अमीर होकर जाओगी। जैनब खामोश खड़ी थी और उसके होंठ हिल रहे थे। वह दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांग रही थी। सेठ ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो जैनब ने दोबारा हाथ खींच लिया। सेठ गुस्से में आ गया और बोला, यह नाटक क्यों कर रही हो? जैनब ने आहिस्ता से कहा, मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं बहुत घबराई हुई हूं। सेठ हंसा और बोला, ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। जैनब ने आंखें बंद की और अपने बच्चों को याद किया। अहमद का रोया चेहरा, फातिमा की बीमारी, सब कुछ आंखों के सामने आ गया। लेकिन फिर उसे अपने शौहर का चेहरा याद आया, जो नेक इंसान था। अचानक जैनब के दिल में एक ख्याल आया कि अगर आज यह गुनाह कर लिया तो कल क्या मुंह लेकर अल्लाह के सामने जाऊंगी? कल कयामत के दिन क्या जवाब दूंगी जब फरिश्ते पूछेंगे? उसने सोचा कि भूख से मरना बेहतर है गुनाह करके जीने से। यह सोचते ही उसके अंदर एक ताकत आ गई। उसका ईमान जाग उठा। सेठ जब जैनब की तरफ बढ़ा तो जैनब ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, रुको सेठ, हामिद रुक जाओ। सेठ हैरान होकर रुक गया और बोला, यह क्या तमाशा है अब? जैनब ने आंसुओं से भरी आंखों से सेठ की तरफ देखा और कहा, तुम दरवाजा तो बंद कर लोगे दुनिया से, लेकिन उस अल्लाह से कैसे छुपाओगे जो इस बंद कमरे में भी हमें देख रहा है? सेठ थोड़ा पीछे हटा और बोला, यह कैसी बातें कर रही हो? पहले खुद राजी होकर आई हो। जैनब ने कहा, हां, मैं मजबूरी में राजी हुई थी, लेकिन अब नहीं। मुझे अल्लाह से शर्म आ गई है, मेरे शौहर से शर्म आ गई है। मैं अपने बच्चों की भूख तो मिटा सकती हूं गुनाह करके, लेकिन उनका मुस्तकबिल तारीक नहीं कर सकती। जैनब ने आगे कहा, जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और पूछेंगे, अम्मी ये रोटी कहां से आई थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि मैंने अपनी इज्जत बेचकर तुम्हें पाला है? क्या वह मेरा एहतराम करेंगे या मुझसे नफरत करेंगे? सेठ हामिद, इस गुनाह की रोटी खाकर वह कैसे नेक बनेंगे, यह बताओ मुझे। सेठ के चेहरे पर पहली बार परेशानी के आसार नजर आए, लेकिन वह बोला, यह सब फलसफा है। जैनब ने जोर से कहा, नहीं, यह सच है, यह जिंदगी का उसूल है।
हराम की कमाई कभी बरकत नहीं देती। हराम का लुक्मा दिल को सियाह कर देता है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे हराम की परवरिश पाएं और गुमराह हो जाए। अचानक बाहर से तेज बिजली कड़की और कमरे में रोशनी लरच गई। सेठ चौंक गया और उसे अपनी मरहूमा मां याद आ गई, जो नेक औरत थी। उसे याद आया कि उसकी मां ने कैसे इज्जत से जिंदगी गुजारी थी। अगर आज उसकी मां जिंदा होती तो उसे देखकर क्या कहती। उसके दिल में हलचल मच गई। जैनब ने आखिरी बात कही कि सेठ हामिद, तुम भी किसी मां के बेटे हो। अगर तुम्हारी मां या बहन इस हालत में होती तो तुम क्या चाहते? अल्लाह सब देख रहा है और एक दिन सबको जवाब देना होगा। मैं नहीं चाहती ये हराम का माल। मेरा अल्लाह कोई और रास्ता निकालेगा। यह कहकर जैनब दरवाजे की तरफ बढ़ी और चिटखनी खोलने लगी। जैनब ने दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगी तो सेठ ने रोकना चाहा, लेकिन रुक गया। जैनब रोते हुए बाहर निकली और बोली, मुझे नहीं चाहिए तेरा हराम का खाना। मेरा अल्लाह कोई और रास्ता निकालेगा। वह भूखों को खिलाने वाला है। वह तेजी से हवेली से बाहर निकल गई और अंधेरे में भागने लगी। बारिश अब भी हो रही थी और वह पूरी तरह भीग रही थी। सेठ हामिद वहीं खड़ा सोचता रह गया कि यह औरत कैसी है जो भूखी है लेकिन हराम नहीं खाना चाहती। उसकी बातें सेठ के दिल में चुभ गई थीं और जमीर जाग उठा था। उसे अपनी जिंदगी के तमाम गुनाह याद आने लगे जो उसने किए थे। उसने सोचा कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान बन गया हूं। उसकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी के आंसू आए। जैनब घर की तरफ भागी जा रही थी और आंसू बहाते हुए अल्लाह से दुआ मांग रही थी। ए अल्लाह, मैंने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन अब मेरे बच्चों का क्या होगा? तू ही रहम कर और कोई हलाल रास्ता दिखा दे। मैं तेरे सिवा किसी की मोहताज नहीं हूं, तू ही राजिक है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था। घर पहुंचकर जैनब ने दरवाजा खोला तो बच्चे अभी भी रो रहे थे। अहमद ने कहा, अम्मी कहां गई थीं? कुछ लाई हैं खाने को? जैनब ने दोनों बच्चों को गले लगाया और बोली, बेटा अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। बच्चे मायूस हो गए और फिर से रोने लगे। जैनब का दिल फट रहा था। जैनब ने फौरन वुजू किया और नमाज की चादर ओढ़ ली। उसने सजदे में जाकर अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ की, ए मालिक, तूने आज मुझे गुनाह से बचा लिया, अब मेरी लाज भी रख ले। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बेबस हूं, तेरे सिवा कोई नहीं। उसके आंसू सजदे में गिरते रहे और दिल से दुआएं निकलती रहीं। तकरीबन आध घंटा बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैनब घबरा गई और सोचा, अब कौन आया है इतनी रात को? बच्चे भी खामोश हो गए और डर गए। जैनब ने हिम्मत करके पूछा, कौन है बाहर? क्या काम है? बाहर से आवाज आई, मैं सेठ हामिद हूं, दरवाजा खोलें जैनब बीबी। जैनब के होश उड़ गए। जैनब ने सोचा, शायद सेठ गुस्से में आया है या फिर कोई और मुसीबत लेकर आया है। उसने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। सेठ हामिद बाहर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसके पीछे राशन की बोरियां रखी थीं। जैनब हैरान रह गई और पूछा, सेठ जी, यह क्या है? आप यहां क्यों आए हैं? सेठ ने सर झुकाए हुए कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान बन गया था। तुम्हारी बातों ने मुझे झंझोड़ दिया और मेरा जमीर जाग उठा। मैंने सोचा कि अगर मैंने आज तौबा नहीं की तो कल कयामत में क्या जवाब दूंगा। सेठ ने आगे कहा, यह राशन कोई एहसान नहीं, यह तुम्हारा हक है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने मुझे भेजा है, लेकिन शैतान बनाकर नहीं, बल्कि इंसान बनाकर। मैं आज से बदल जाऊंगा और तुम्हारी तरह नेक लोगों की मदद करूंगा। तुमने आज मुझे जिंदगी का असली सबक सिखा दिया कि इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। जैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा, अल्लाह आपको हिदायत दे सेठ जी। सेठ ने बोरियां घर के अंदर रखवाईं और कहा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं, जब भी जरूरत हो बताना। यह कहकर सेठ चला गया और जैनब हैरान खड़ी रह गई। उसने फौरन सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैनब ने सजदे से सर उठाया और शुक्र के आंसू बहा रही थी। उसने बच्चों को आवाज दी और कहा, अहमद, फातिमा, देखो अल्लाह ने क्या करम किया। बच्चे दौड़ते हुए आए और राशन की बोरियां देखकर खुशी से उछलने लगे। अहमद ने पूछा, अम्मी, ये सब कहां से आया इतनी रात को?
जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अल्लाह का करम है बेटा, अल्लाह की रहमत है। जैनब ने फौरन चूल्हा जलाया और आटा गूंदकर रोटियां बनाने लगी। बच्चे खुशी से नाच रहे थे और अम्मी अम्मी कह रहे थे। थोड़ी देर में गरम गरम रोटियां तैयार हो गईं और जैनब ने बच्चों को खिलाया। अहमद और फातिमा ने भूख से रोटियां खाईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैनब भी उनके साथ खाना खा रही थी और खुश थी। खाने के बाद बच्चे सैर होकर सो गए और जैनब बैठी सोचने लगी। उसने सोचा कि अगर आज मैंने गुनाह कर लिया होता तो यह सुकून कभी नहीं मिलता। आज मैंने हराम से बचकर अपने ईमान को बचा लिया और अल्लाह ने हलाल रिज़्क दे दिया। यही अल्लाह का वादा है कि जो उसे छोड़ता है अल्लाह उसे नहीं छोड़ता। अगले दिन सुबह पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सेठ हामिद बदल गया है। लोग हैरान थे कि वह जालिम सेठ अचानक नेक कैसे बन गया। सेठ ने गांव के तमाम गरीबों को बुलाया और राशन तकसीम करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज से मैं नया इंसान बनूंगा और अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। लोग उसकी तब्दीली देखकर दंग रह गए। सेठ ने गांव वालों को बताया कि एक नेक औरत ने मुझे जिंदगी का सबक सिखाया। उसने इज्जत को दौलत से ज्यादा अहम समझा और अल्लाह पर भरोसा किया। मैंने उसे मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं झुकी और अल्लाह के सामने झुक गई। आज मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत ईमान में है, दौलत में नहीं। लोग सेठ की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुए। कुछ दिनों बाद सेठ ने जैनब के लिए एक छोटा सा काम का इंतजाम कर दिया। उसने कहा, बहन तुम सिलाई जानती हो तो मेरे यहां कपड़े सी दिया करो, माकुल उजरत मिलेगी। जैनब ने खुशी से कबूल कर लिया और मेहनत से काम करने लगी। अल्लाह ने बरकत दी और जैनब का कारोबार चल निकला। उसके बच्चे अच्छी तरह पलने लगे और खुश रहने लगे। जैनब ने अपने बच्चों को यह वाकया सुनाया जब वह बड़े हुए कि कैसे अल्लाह ने मुश्किल वक्त में मदद की। अहमद और फातिमा ने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी मां को गले लगाया और कहा, अम्मी आप बहुत बहादुर हैं, आपने हमारी खातिर गुनाह नहीं किया और हमें हलाल की रोटी खिलाई। जैनब ने बच्चों को प्यार से नसीहत की कि हमेशा हलाल कमाना और हराम से बचना। सेठ हामिद ने भी अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी और नेक कामों में लग गया। उसने गरीबों के लिए एक लंगर खाना खोल दिया जहां मुफ्त खाना मिलता था। यतीम बच्चों की परवरिश का बंदोबस्त किया और बेवाओं की मदद करने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि यह है असली इंसानियत। सेठ ने कहा, यह सब जैनब बीबी की दुआ का नतीजा है। बरसों बाद जब सेठ हामिद की मौत का वक्त आया तो उसने जैनब को बुलवाया। उसने कहा, बहन तुमने मुझे दोजख की आग से बचा लिया था उस रात। अगर तुम न रुकती तो आज मेरा क्या हाल होता, अल्लाह ही जानता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम्हें जन्नत में आला मकाम दे। यह कहकर सेठ ने आखिरी सांस ली और कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चला गया। जैनब ने अपनी जिंदगी में यह सबक हमेशा याद रखा कि जब इंसान हराम छोड़ता है अल्लाह के डर से, तो अल्लाह उसी चीज को हलाल तरीके से इज्जत के साथ अता कर देता है। सब्र का फल मीठा होता है और ईमान की ताकत सबसे बड़ी होती है। इज्जत से मरना बेहतर है बेइज्जती से जीने से, और अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता। यही इस कहानी का सबक है जो हर मुसलमान को याद रखना चाहिए। अखलाकी सबक, जब इंसान अल्लाह के खौफ से हराम को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। इज्जत और ईमान सबसे बड़ी दौलत है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मुसीबत में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वह जरूर मदद फरमाता है।